नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो गिवन है वो दिया हुआ है कि दी एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर और इन दी रेशो, जो एंगल जो उसके इंटीरियर एंगल जो दे रखे हैं उनका जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 3:5:9:13। ये क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का दे रखा है और इसको पूछ रहा है फाइनल उसके एंगल क्या होंगे। तो फाइनल उसके पता नहीं, रेशो में दे रखे है ये हमें। तो हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर है, द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। क्वाड्रिलेटर मतलब चार भुजाओं की आकृति, वो क्वाड्रिलेटर कहलाता है, पॉलीगन भी कहलाता है। तो उसका सम होता है इंटीरियर एंगल का 360। और अब आप जानते हो कि जब उनके एंगल का जो रेशो है, इंटीरियर एंगल का जो रेशो वो दे रखा 3, 5, 9, 13, तो हम इनके साथ x लगा के 3x + 5x + 9x + 13x इक्वल है 360 आ गया। क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल का रेशो है, इनको सम करेंगे किसी एक लेट x को लेट करके और इक्वल में 360, तो दोनों इक्वल में आ गए। इधर जब इनका सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30x इक्वल में 360 और 30x प्लस इक्वल में 360 है। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 360 को 30 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 डिग्री। ये क्या चीज़ आई है? x आई है। अब x क्या, हमने 3x वगैरह, तो फर्स्ट एंगल जो हमारा क्या होगा क्वाड्रिलेटर का 3x मान रखा जिसको हमने, तो x की वैल्यू हमारी 12 आ गई। तो क्या होगा 3 × 12, आंसर आ गया हमारा 360। इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड एंगल है इसका इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटर का वो 5x है। तो इसका मतलब 5 × 12, क्योंकि x हमारी जो वैल्यू आई है वो 12 आई है और आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद 60 आ गया। इसी प्रकार से थर्ड एंगल जो कि 9x है, 9 × 12 108 आ गया। इसी प्रकार से फोर्थ एंगल है जो 13x मान रखा था हमने, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए, 13 × 12 इक्वल में आ गया 150 डिग्री। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको इस प्रकार से सोल्व करना था। बस क्वेश्चन के अंदर है क्वाड्रिलेटर की बात की गई, इंटीरियर एंगल का रेशो दे रखा, तो जिस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ दे रखी है उसको उसी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लगाओ। अब इंटीरियर एंगल का जो रेशो दे रखा है तो इंटीरियर एंगल का ही सम हमने कर लिया यहाँ से और सोल्व करके हमारा ये आंसर आया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो उसके अंदर गिवन कर रखा है कि ABC इज़ ए पैरेललोग्राम, इट्स डायगोनल आर इक्वल, जो डायगोनल है वो उसके इक्वल है AC एंड BD। AC और BD डायगोनल इक्वल है और हमसे बोला गया है कि टू प्रूव ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल की खासियत पता होनी चाहिए कि उसकी क्या खूबी होती है। रेक्टेंगल की खासियत ये होती है कि उसकी अपोजिट जो साइड होती है वो पैरेलल और इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल हमने प्रूव करनी है। सेकंड उसकी खासियत ये होती है कि उसमें ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे भी ये सारे ABCD जो चारों इंटीरियर एंगल है वो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो डायगोनल होती है वो सेम होती है। वो तो इसने भी दे रखा, बट हमसे पैरेललोग्राम दे रखा है, प्रूव करना हमने इसको रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम क्या चीज़ करेंगे इसके अंदर, उसके लिए आप खुद देखो कि हम यदि किसी ना किसी प्रकार से, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में लगभग सारी खूबी एक सी होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के अंदर भी ऐसा ही होता है, बट खासियत ये होती है कि उसकी इसमें ईच एंगल 90 के तो उसमें नहीं होते। हमने अगर 90 के प्रूव कर दिए, ये वाला और ये वाला एंगल अगर 90 का प्रूव कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन क्वाड्रिलेटर है, जो पॉलीगन है, वो एक रेक्टेंगल है। इसी को लेके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखें तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो मैंने रेड कलर से शो कर रखा है, एक ब्लू कलर से शो कर रखा है। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD की बात कर रहा हूँ, ABD और ABC। यदि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ से ये एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या चीज़ आई है, वैसे भी ये तो है ही, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, सॉरी, इसमें ये इक्वल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने बोल रखा है पैरेललोग्राम की खासियत होती है उसके अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसमें AB एंड AB, जो ये देखोगे आप कोई भी ट्रायंगल बना लो रेड और ब्लू वाले में, आपको ये साइड दोनों में आ रही है, दोनों में कॉमन है। तो AB इक्वल है AB, ये कॉमन होगी हमारी। उसके बाद जो AC है
जो AC है और BD है वो डायगोनल है, उसने खुद ही बोल रखा है कि इट्स डायगोनल आर इक्वल, इसकी जो डायगोनल है वो इक्वल है। तो दो प्रॉपर्टी तो हमारी क्लियर हो गई। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने तीन रूल होते हैं हमारे पास, वो इक्वल करने होते हैं। मतलब होती तो 6 प्रॉपर्टी है, बट हमने उनमें से 3 ही लेनी होती है। अगर बार बार 6 प्रॉपर्टी पूरी करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। इसी कारण से जो मैथ के अंदर है, किन्हीं भी दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यदि 3 प्रॉपर्टी उनकी 6 में से कोई मिल जाती है तो हम बोल सकते हैं कि जिन गिवन फिगर के ऊपर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से 2 हमारी हो गई है। उसके बाद AD और BC इक्वल है, AD इक्वल है BC के। क्यों है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हम सब जानते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होती है। सो दो गिवन ट्रायंगल, जो जिन ट्रायंगलों के अंदर हमने ऐसा ये किया है, सॉल्यूशन निकाला है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इन दोनों ट्रायंगलों के तीनों एंगल और साइड सेम है, इक्वल है बाय साइड, क्योंकि हमने तीनों साइड ही प्रूव करी है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो रेड वाले ट्रायंगल के अंदर जो ये वाला एंगल है, जो एंगल A है हमारा, इसको क्या बोलेंगे? DAB बोल लो या BAD बोल लो। इस एंगल को, ये इक्वल है किसके? ब्लू वाले के, जो B वाला एंगल है इसके। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? एंगल DAB इक्वल है एंगल ABC, एंगल ABC या CBA, कैसे ही बोल लो इसको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ से अगर आगे देखें हम तो हमें पता है कि ये दोनों इक्वल आ गए। अब हम कैसे ना कैसे करके यदि इन दोनों को 90 प्रूव कर दे, क्योंकि हमने 90 प्रूव करना, इक्वल प्रूव नहीं करना था, लेकिन इक्वल प्रूव होने के बाद हमारा 90 आसानी से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को ऐड कर दे, सम जोड़ दे उनको, तो जो सम आता है वो 180 डिग्री आता है। और रीज़न क्या होता है उसका? को इंटीरियर एंगल के कारण उसका जो सोल्यूशन है वो क्या आता है हमारा? 180 डिग्री आता है। तो हमें पता है कि ABD और ABC दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 आ गया। और हमें पता है कि दोनों एंगल सेम है, तो मैंने DAB को ABC लिख लिया। दोनों को सम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एंगल ABC आ गया, इक्वल है 180। और यहाँ से एंगल ABC हमारा कितना आ गया? 90 आ गया। और आपको पता है कि जब दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ABD, DAB एंड ABC ईच कितने हो गए? 90 डिग्री हो गए। और यहाँ पे पता है हमें अपोजिट। उसके बाद इसी प्रकार से अब आपको पता है ये 90 का होगा तो ये अपने आप ही 90 का होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में खासियत है कि ये 90 का तो ये भी 90 का ही है। उसने खुद बोल रखा है कि ये पैरेललोग्राम है। हमने ये 90 का प्रूव करा, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर उसके ईच एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। 90 नहीं होते, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे हमने 90 प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये भी 90 है, ये 90 प्रूव कर दे तो ये भी 90 है। तो यही हमने प्रूव करना था। बाकी सारी खूबी थी रेक्टेंगल वाली इस फिगर के अंदर, बट 90 का नहीं था, वो 90 का ही प्रूव करना था। तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन फिगर है, जो गिवन क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम है, वो क्या है? एक रेक्टेंगल है। ये हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो गिवन कर रखा है The diagonal of the quadrilateral ABCD bisect each other at 90 degree at right angle। तो जो ये क्वाड्रिलेटर दे रखा है ABCD, जो मैंने फिगर के अंदर बना रखा है, ये इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करे ईच अदर, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे एक दूसरे को। तो यहाँ पे जहाँ पे ये काट रहे हैं वहाँ पे 90 के एंगल बन रहे हैं। और हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस की खूबी क्या होती है? रोम्बस की खूबी ये होती है कि उसकी ईच जो साइड होती है, प्रत्येक साइड इक्वल होती है। चारों साइड जो होती है, चारों के चारों इक्वल होती है। दूसरी बात खूबी होती है कि जहाँ पे इसके डायगोनल आपस में काटते हैं वो 90 का एंगल बनाते हैं, वहाँ पे ईच एंगल 90 का बनता है। सेकंड, इसके जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है। अब हमारे पास एक तो हो गया रीज़न इसका मेन, कि सिंपल सी बात है कि यहाँ से जो 90 का एंगल है वो तो प्रूव ही है। बट अगर अब हम 90 के साथ ये साइड भी इक्वल कर दे अगर चारों, तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन फिगर है, जो गिवन क्वाड्रिलेटर है, वो एक रोम्बस है। तो इसी को ध्यान में रखकर हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसलिए मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल 1 और एक ट्रायंगल 2, जिसमें ये ट्रायंगल नहीं है, एंगल आ रहा है इसमें, एंगल 1 और एंगल 2। मैंने इनको एंगल 1 2 3 4 मान रखा है। आप थोड़ी देर के लिए 1 और 2 वाले ट्रायंगल बोल लो ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्रायंगल 1 जिसको मैंने बोला है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इन 2 की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको पता है कि जो AO है वो CO के बराबर है, AO
वो सी ओ के बराबर है, क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं 90 पे। तो इसका मतलब ये जितनी भी थी, ये काटने के बाद ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों बराबर बचे हैं। तो इसका मतलब ओ ए है वो ओ सी के बराबर है, ये आ गया। अब आप देखोगे इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर ये जो साइड है ओ बी जो साइड है वो कॉमन है। अगर मैं इसको साफ कर दूँ ना तो ऊपर वाला ट्रायंगल बनेगा ना नीचे वाला ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से दो चीज़ हमारी क्लियर हो गई, कॉमन साइड आ गई। उसके बाद उसने खुद भी गिवन कर रखा है कि जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 ईच 90 हो गया प्रूफ। क्योंकि हमने 3 ही यूज़ करनी थी प्रॉपर्टी 6 में से कॉन्ग्रेंट की, तो 3 हमने प्रूव कर दिया। और हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ओ सी के बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि इसमें 2 साइड प्रूव करी है और एक एंगल प्रूव करा है। बस खासियत ये है कि जब भी आप बाय कोई रूल लगाते हो तो हमेशा याद रखना कि एस एस नहीं बनना चाहिए। एस एस मतलब सिंपल सी बात है कि मैथ के अंदर एस एस का कोई काम नहीं है, तो एस एस नहीं बनाना है। साइड एंगल साइड कर दो या एंगल साइड एंगल कर दो, जैसे भी दे रखा है, बट एस एस नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कभी ये सोचो कि अभी इधर ए लिख दिया और इसको एस लिख दिया, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है और ऐसे भी नहीं है, ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं है कॉन्ग्रेंट के अंदर। तो इन प्रॉपर्टी से आपको बचना है, इस बात को याद रखना है। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल है बी सी के। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो ए बी इक्वल है बी सी के। अब हम अगर इसको और इसको कॉन्ग्रेंट करवा दें तो हम बोल सकते हैं कि जब ये इक्वल हो जाएगी इससे, इसी प्रकार से सिमिलरली जैसे ये किया हमने नाउ, इसी प्रकार सिमिलरली इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, यही प्रॉपर्टी रहेगी। उसके द्वारा हम क्या निकलेंगे, किस रिजल्ट पे आएंगे, इन दोनों ट्रायंगलों से हम रिजल्ट पे आएंगे कि जो साइड ए बी है वो किसके इक्वल निकलेगी, इसके इक्वल निकलेगी। अच्छा, इसी प्रकार जब हम इन दोनों ट्रायंगलों को लेंगे तो इन दोनों ट्रायंगलों से हमारी क्या किस रिजल्ट पे पहुंचेंगे हम, कि जब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट तो हम आसानी से प्रूव कर देंगे, क्योंकि वही वाले रूल लगाना जो हमने इसके अंदर लगाया है। इसके लिए इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट से हम प्रॉपर्टी जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो निकलता है कि बी सी इक्वल है सी डी के। अब आप देख लो कि सारी चीज़ें इक्वल होगी, यहाँ से ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी इक्वल है ए डी के, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थी साइड, ये साइड और ये साइड। जब हमने इनको इक्वल कर दिया तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके भी इक्वल होगी, और जब हमने इसको इसके इक्वल कर दिया तो इसका मतलब ये साइड इसके भी इक्वल होगी, इसके भी इक्वल होगी, इसके इक्वल, मतलब सारी की सारी साइड है वो इक्वल हो गई है। और 90 के तो दे ही रखे थे, तो ये जो ईच एंगल जहाँ पे बाइसेक्ट करे थे वो उसने खुद ही गिवन कर रखा था कि जहाँ पे इसकी जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट कर रही है वहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, इसने खुद ही फाइनल कर दिया था। बस हमने तो साइड ही इक्वल प्रूव करनी थी, और ये जो कुछ रूल है उसके ज़रिए हमने यहाँ से ए बी इक्वल है बी सी प्रूव किया, और उसके बाद इन 2 ट्रायंगलों से हमने किस रिजल्ट पे निकले, ए बी इक्वल है हमारा ए डी के, और यहाँ से निकला बी सी इक्वल है सी डी के। तो ये चारों साइड इक्वल हो गए और एंगल तो थे ही हमारे, तो बोल सकते हैं सो द गिवन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। आई होप जो समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा वीडियो देख ले, ताकि क्योंकि रीज़न मैं बार बार बता चुका हूँ। रीज़न इसका यही है कि ये क्वेश्चन थोड़े आपने फर्स्ट टाइम किए, थ्योरम वाले क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, यही एक रीज़न है कि आपको ना समझ आने का। जय हिंद, जय भारत।